Welcome in another episode of a classroom story from a teacher's point of view. आपको क्या लगता है एक बच्चे की लाइफ में, एक मासूम बच्चे की लाइफ में या फिर एक जो स्कूल स्टूडेंट है उसकी लाइफ में एक लंच बॉक्स क्या रोल प्ले करता है? चलिए आपको बताती हूँ छोटे से इंसिडेंट से। जैसे अप्रैल का जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें जो ये मुझे क्लास मिली है, ये मेरा फ़र्स्ट क्लास है। मतलब इससे पहले, मतलब फ़र्स्ट क्लास इन द सेंस कि इस क्लास को मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने पिछले सेशंस में इस क्लास को नहीं पढ़ाया, तो उसकी वजह से इन बच्चों के साथ मेरा फ़र्स्ट इंटरेक्शन है ये। अब इसमें क्या हुआ कि पूरा अप्रैल मैंने एक बच्चे को नोटिस किया जो लंच बॉक्स नहीं लाता, बहुत रेगुलरली नहीं लाता। तो जैसे 6 दिन हुए, 6 दिन बच्चा आ रहा है, तो 6 में से बच्चा मान लीजिए कि 4 दिन वो लंच ही नहीं लेकर आया, और जो उसके बचे हुए 2 दिन हुए वो लंच लेकर आ गया। वो भी लंच कितना सा छोटा सा लंच, बिल्कुल छोटा सा लंच बॉक्स, थोड़े से चावल उसमें से, है ना। वो सरप्राइज़, मैंने बोला कि बेटा आप ये जैसे आपने डोमिनोज़ मैकडी में वो बॉक्स देखो ना, डिप बॉक्स, चटनी के बॉक्सेस जो आते हैं, उससे बस थोड़ा सा बड़ा साइज़ समझ लीजिए, उसमें वो चावल लेकर आ रहा है। और एक बार वो चावल लेकर आया और स्पून उसके लंच बॉक्स में नहीं था, और वहाँ पे वो बच्चा बैठा रहा। मैंने बोला कि क्या हो गया बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कह रहा मैम स्पून नहीं है। तो मैंने बोला बेटा आप हाथ से खा लो। कहता कि मैम मैं हाथ से नहीं खाऊंगा, मुझे शर्म आती है। अब वहाँ पे एक मतलब क्या है, मुझे इतना ख़राब लगा। ये किस तरीके की लापरवाही है माता पिता के तरफ से कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चे का इस चीज़ पे इमोशनली, साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके कुछ दिनों की बात बताती हूँ मैं। ऑल्दो मैंने उससे पूछा जब कि बेटा आप लंच क्यों नहीं लाते, तो उसके रीज़न्स इतने वेग होते थे। ऐसे रीज़न्स उसने मुझे दिए कि मैम मेरी मम्मी लेट हो गई, मेरी मम्मी सो रही थी, एंड ऑल। सो आई रियलाइज्ड, मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब ये बच्चा 6 बजे उठ के पौने 8 बजे अपना स्कूल में पहुंच सकता है, तो उसकी मदर क्या 6:30 बजे उठकर भी लंच प्रिपेयर नहीं कर सकती हैं? तो ये लापरवाही किसकी है? और अगर वो रोज़ रोज़ हो रहा है, और अगर ये फिक्स्ड पैटर्न है पेरेंट्स का अपने बच्चे की तरफ से, तो डोंट यू थिंक डेट आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं? उसके कुछ दिनों की बात और बताती हूँ मैं टीचर्स चेयर पे थी और मैं वहाँ पे लंच कर रही थी, और ये बच्चा और 2 और बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए थे, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने वाले बेंच पे। वो छोटा बच्चा, मतलब बाकी भाई बच्चे ही हैं उसी की उम्र के, उनको कितना दिमाग है, कितनी समझ है, वो भी मासूम है। उससे पूछता है कि तू लंच क्यों नहीं लाता है, तेरी मम्मी तुझे खाना क्यों नहीं देती हैं? तो बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं मैं लाता तो हूँ, मेरी मम्मा देती तो हैं। तो कहता क्यों झूठ मत बोल, तू तो कल भी नहीं लेकर आया था, तू तो परसों भी नहीं लेकर आया था, मेरी मम्मी तो मेरे को लंच नहीं देती, तो बाद में भिजवा देती है, तेरी मम्मी तो बाद में भी नहीं भिजवाती। ऑल्दो कभी कभी उसके घर से लंच आ जाता था, बट बच्चों की, उसके क्लासमेट की ऑब्जर्वेशन देखिए। जब उसके आसपास के लोग उसको ये देख रहे हैं और उसको ये जता रहे हैं कि तुम्हारे घर में से लंच नहीं आता है, तो उस बच्चे से वो कह रहे हैं, तो उस बच्चे के मन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा? वो बच्चा उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने सुनी जब ये सब चीज़ें, तो माई हार्ट जस्ट मेल्टेड। और उस बच्चे को मैंने देखा, ही वॉज़ फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, ही वॉज़ बिहेविंग लाइक ही जस्ट डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग। अब ये किसकी गलती है? इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, ये किसकी गलती है? ये जो चाइल्डहुड में ही वो सब चीज़ें जो फेस कर रहा है इमोशनली, वो किसकी गलती है? उसके बाद आप सुनिए, उसके कुछ दिनों बाद, ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद बच्चा वो क्लास में लंच नहीं कर रहा था, तो फिर उसके पीछे 2-3 बच्चियाँ बैठी थी। उन्होंने बोला कि मैम ही इज़ नॉट डूइंग हिज लंच, ही इज़ नॉट ईटिंग हिज फूड। मैंने कहा कि बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो लिटरली वो खाना नहीं खा रहा था, ऑल्दो लंच बॉक्स लाया था उस दिन, और मैंने उसको बुलाया भी नहीं था मेरे पास। वो आया मेरे पास एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। उसके आँख में आंसू थे, और जब मैंने उसको रोते हुए देखा, लिटरली माई आइज़ फिल्ड, मेरी आंखें भर आईं कि इतना छोटा मासूम बच्चा किस तरह की, मतलब जो बचपन जो होता है, ही इज़ नॉट फीलिंग हिज चाइल्डहुड एज चाइल्डहुड। उसने मुझे बोला रोते हुए कि मैम मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ लंच नहीं करना चाहता, कोई मुझे अपना दोस्त नहीं मानता इस क्लास में। एंड लिटरली मुझे ऐसा लगा, हाय, मतलब
मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चा अपने अंदर से कितना अकेला महसूस करता है, इतना अलोन महसूस कर रहा है, उसको कितना लवलेस फ़ील हो रहा है जस्ट इन क्लास 5। वो इतनी छोटी उम्र में इतने हैवी इमोशंस को अपने दिल में समा के रखा हुआ है उस बच्चे ने। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ थे, लंच कर रहे थे उस क्लास में। मैंने उन बच्चों को जाके बोला, पहले तो मैंने थोड़ा बच्चों को समझाया कि बेटा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एक क्लासरूम में हैं, हमें एक फ़ैमिली की तरह रहना चाहिए। एक क्लासरूम में जब हम एक साथ लंच करते हैं, एक साथ खाना खाना डिपिक्ट्स कि आप एक टीम हो, आप एक फैमिली हो। और अगर उसमें से कोई एक अलग खाना खा रहा है, इट शोज़ कि यू आर मेकिंग हिम और हर फील आउटसाइडर। तो आप अगर उसको आउटसाइडर फील करा रहे हो तो वो गलत बात है। अगर आपके क्लासरूम में कोई है आपके साथ तो आप उसको इंक्लूड करो, ना कि उसको आप एक्सक्लूड फील कराओ। तो फिर बच्चे उस चीज़ को समझे, दे रियलाइज, दे इनवाइटेड हिम फॉर लंच। देन वहाँ पे स्पेस नहीं था बिकॉज बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एक साथ बैठे थे। तो वहाँ पे थोड़ी दूसरी रो में लड़कियाँ थीं। उन्होंने बोला कि उस बच्चे का नाम लेके बुलाया कि आ जाओ हमारे साथ आके लंच करो। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे जाके लंच करो। वहाँ पे मैंने उसे बिठाया, उसको थोड़ा सा हग किया, थोड़ा सा उसे पैम्पर किया, समझाया, प्यार किया और फिर उसने लंच करा अपना। बट लिटरली यू नो समवेयर व्हेन आई विटनेस दीज थिंग्स, या फिर हम टीचर्स जब ये सब चीज़ें देखते हैं ना, लिटरली आवर हार्ट जस्ट ब्रोक कि समवेयर कितना ज़्यादा फॉल्ट है पेरेंटिंग में ही। और उस फॉल्ट पेरेंटिंग से कहीं ना कहीं बच्चे का बचपन, बच्चे के थॉट प्रोसेसेस कितने ज़्यादा बचपन में ही डैमेज हो जाते हैं। जो उम्र मासूमियत एक बच्चे की तरह जीने की होती है, समझने की होती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। और वो गलती उस बच्चे की नहीं होती है, उसके आसपास के माहौल की, उसके वातावरण की। देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये चीज़ समझिए कि आपकी भूमिका आपके बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मोरली गलत है। आपके बच्चे का कोई डिसीज़न नहीं था इस दुनिया में आने का, उसको जन्म देने का डिसीज़न आपने लिया था, उसको उस दुनिया में लाने का डिसीज़न आपने लिया था। एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना, उसके बाद उसको एक वैसी ज़िंदगी ना देना, बेसिक ज़िंदगी, बेसिक बचपन ना देना जो वो डिज़र्व करता है, इससे बड़ा मेरी नज़रों में पाप कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपने किसी को जन्म दिया है तो उस कर्तव्य को निभाइए। ये जो बेसिक इमोशनल नीड्स होती हैं ना बच्चों की, उसको समझिए। बच्चों की नीड्स सिर्फ वो फाइनेंशियल, स्कूल में फ़ीस जमा कर देने की, उनको यूनिफॉर्म ख़रीद के दे देने की, उनको किसी ट्यूशन में डाल देने की तक की ही नहीं होती है। प्लीज़ ऐसा मत समझिए कि बच्चे की ज़रूरत बस 3 टाइम का खाना और तन पे कपड़े हैं। बच्चे की ज़रूरत बहुत वास्ट होती हैं, उनकी इमोशनल नीड्स भी होती हैं, वो भी आपको ही फुलफ़िल करनी है। अगर आप बच्चों को इस तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे उनकी इतनी छोटी उम्र में, जब वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी अडल्ट लाइफ में जाएगा, उसको कितनी मुश्किलें आएंगी लोगों पे ट्रस्ट करने पे, कितनी मुश्किलें आएंगी उसको बॉन्ड बनाने में। इस चीज़ को समझिए, अपनी भूमिका को समझिए, अपनी भूमिका के महत्व को समझिए। हमने तो ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, जब पेरेंट्स लिटरली हमारे पास आते हैं, मदर्स आती हैं कि मैम पूरा दिन चला जाता है, इसकी बॉटल का एक इसने सिप भी नहीं पिया। मतलब भरी हुई बॉटल की कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम थोड़ा इसको बोलिएगा कि पानी भी पिए, बीच बीच में इसको टोकिएगा पानी भी पिए। ऐसे भी तो पेरेंट्स होते हैं ना, जिनको इस बात की भी चिंता है कि बच्चे ने पानी नहीं पिया, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका बच्चा लंच लेकर नहीं जा रहा है डेली और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और बच्चा क्लासरूम में कितना स्ट्रगल कर रहा है इमोशनली, उन बच्चों के साथ कोप अप करने में उनको दिखाई ही नहीं दे रहा। तो प्लीज़, एज अ टीचर आई रिक्वेस्ट यू, अपने बच्चों से लगाव सिर्फ इस चीज़ में मत रखिए कि आपके बच्चे मार्क्स लेकर आएँ। आपके बच्चों की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी फिर आपसे, और वो बच्चे हैं, वो उनकी नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करना आपका ही काम है और कोई नहीं करेगा। उनको आपने जन्म दिया है तो आप अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। उनकी इमोशनल नीड्स को प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो ऑफ क्लासरूम स्टोरी फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। टिल देन सोचिएगा ज़रूर मैंने क्या कहा।